हेलो एवरीवन। आज हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे, ये जो हमें गिवन है। तो इसके लिए हमें दो फॉर लूप्स की नीड होगी। जो पहला फॉर लूप होगा वो हम रोज़ के लिए यूज़ करेंगे, और जो दूसरा फॉर लूप होगा वो कॉलम्स के लिए यूज़ करेंगे। जो कॉलम वाला फॉर लूप होगा उसमें जो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम प्रिंट एलन का यूज़ नहीं करेंगे, केवल प्रिंट का यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें आउट जो स्टार है वो एक ही लाइन में प्रिंट कराने हैं, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है। और अगर हम प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है उससे। और जब एक रो हमारी प्रिंट हो जाएगी पूरी, फिर हम नेक्स्ट रो में मूव करेंगे, उसके लिए हम प्रिंट एलन स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो जो पहला फॉर लूप है वो हमारा 1 से लेके 5 तक चलेगा, मतलब 5 बार चलेगा। फिर कॉलम वाला फॉर लूप है वो जब हमारा i 1 होगा तो वो इस कंडीशन को चेक करके तब चलेगा। तो देखते हैं कैसे चलेगा ये। तो i इज़ इक्वल टू 1 है पहले। j हमारा जो है वो भी 1 से स्टार्ट होगा। तो j की वैल्यू i की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो i की वैल्यू हमारी j की वैल्यू के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो कि 1 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे कोई स्टार प्रिंट नहीं होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारा जो 1 स्टार प्रिंट हो गया था ये हमारे पैटर्न में प्रिंट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। इस स्टेटमेंट की वजह से रो वाला फॉर लूप था, उसमें i की वैल्यू हो जाएगी 2। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर उसको हम j की वैल्यू 1 से कंपेयर करेंगे, फिर 2 से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही सिमिलरली आगे भी करते जाएंगे। तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1, तो इसको कंपेयर करेंगे। तो 1 हमारा 2 से स्मॉलर है इसलिए स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 हमारा 2 से इक्वल है, यहाँ भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 3 2 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे कोई स्टार प्रिंट नहीं होगा। और ये जो हमारे दो स्टार यहाँ पे आए थे ये हमारे पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। फिर इस स्टेटमेंट से हम नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। अब हमारी वाले फॉर लूप में i की वैल्यू हो चुकी है 3। i की वैल्यू जब 3 होगी फिर j के कंपेरिजन्स करेंगे हम 1 2 3 एंड 4 से। जब 1 2 3 से कंपेयर करेंगे तो हमारे स्टार स्प्रिंग प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 और 2 दोनों स्मॉल है 3 से, और 3 जो है वो 3 के इक्वल है। लेकिन 4 3 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे कोई स्टार प्रिंट नहीं होगा, और ये तीनों स्टार हमारे पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे और फॉर लूप में i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी फिर हम j के कंपैरिजन्स करेंगे स्टार्टिंग से 1 से लेके 5 तक। जब j की वैल्यू 1 है, लेस देन 4 है, इसलिए स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 भी लेस देन 4 है, यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 3 भी लेस देन 4 है, यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 4 इक्वल टू 4 है इसलिए यहाँ भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 5 4 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे कोई स्टार प्रिंट नहीं होगा। और ये सारे जो हमारे 4 स्टार्स थे ये हमारे पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। फिर अब हमारा जो लास्ट आइटरेशन है वहाँ पे i की वैल्यू 5 हो जाएगी, और इसको हम j से कंपेयर करेंगे और इस कंडीशन को भी चेक करेंगे। तो i की वैल्यू 5 हो चुकी है और j के हम कंपैरिजन्स करेंगे, तो 1 स्मॉलर देन 5 है इसलिए स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 स्मॉलर देन 5 है, यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 3 भी स्मॉल है, यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 4 भी 5 से स्मॉल है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 5 5 के इक्वल है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 6 5 से ग्रेटर है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फॉल्स है कंडीशन, इसलिए यहाँ पे कोई स्टार नहीं प्रिंट होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और हमारा जो ये 5 स्टार्स हैं ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कोड मैंने दिया हुआ है ये जावा का कोड है, तो आप इसको VS कोड पे या इंटेलिजे पे जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर रन करा के देख सकते हैं, ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, थैंक यू।